नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में हो रही हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों किसी किसी लोगों के मुंह से गंदी स्मेल आती है और जिसकी वजह से वो बहुत शर्मसार हो जाते हैं और बहुत अपना कॉन्फिडेंट लूज कर लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कुछ कारण जिसकी वजह से हमारे मुंह से गंदी बदबू आती है। ये कारण डेंटल रिलेटेड तो हो ही सकती है, लेकिन आप अनअवेयर होंगे कि बहुत सारे कुछ पेट रिलेटेड के प्रॉब्लम से भी ये बदबू आती है, जैसे एसिडिटी के कारण। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप खाना खाते हो और वो खाना आपके दांत के बीच में फंस जाता है और आप अच्छे से क्लीन नहीं करते, तो बैक्टीरिया आ जाते हैं और बैक्टीरिया कुछ ऐसे गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण गंदी स्मेल आने लगती है। मुँह से बदबू आने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उनमें से मैंने कुछ कारण यहाँ पे जो मेन होते हैं, यहाँ मेंशन किए हुए हैं। पहला है पुअर डेंटल हाइजीन। जी हाँ, अगर आप अपने मुँह को ठीक से क्लीन नहीं करते, ठीक से ब्रश नहीं करते, अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखते, तो आपका माउथ ड्राई माउथ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सलाइवा आना कम हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सलाइवा बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने जो बैक्टीरिया हो रहे हैं उसे हटाने के लिए माउथ में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी टंग क्लीनिंग अच्छे से करो, जिसकी वजह से अगर आप ठीक से क्लीनिंग नहीं करते हो तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम इट, बहुत सारे स्टमक प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे एसिडिटी, जिसकी वजह से आपका जो माउथ से गंदा स्मेल आता है, ठीक है। उसके इसीलिए यहाँ पे मैंने स्टमक एसिडिटी भी मेंशन किया है। तो कुछ नेक्स्ट कॉजेस हैं फूड। फूड यानी कुछ चुनिंदा फूड हैं ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपका मुंह बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। एक एग्जांपल के तौर पे प्याज ही ले लीजिए। प्याज खाने से बहुत लोगों का जो मुंह है बहुत ज़्यादा स्मेल होता है। तो अगर आपका मुंह बहुत ज़्यादा स्मेल करता है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोबैको प्रॉब्लम्स की, जिसके खाने की वजह से भी बहुत लोगों का मुंह बहुत स्मेल करता है। नेक्स्ट है मेडिकेशन। मेडिकेशन खाने से भी, अगर आप किसी पेट से रिलेटेड या किसी का भी मेडिकेशन खा रहे हो, तो उसका क्या होता है कि उससे भी कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं और आपका मुंह स्मेल होता है। तो अब हम बात करेंगे कुछ ट्रीटमेंट्स या बोल सकते हैं रेमेडीज़ के बारे में, जिसकी सहायता से आप अपने मुंह के जो गंदे स्मेल आ रहे हैं उसको रोक सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा स्मेल हो रहा है तो इन दैट केस आपको डेंटिस्ट के पास डायरेक्ट चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ रेमेडीज़ बहुत अच्छे से बता रही हूँ जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला है माउथ वॉश। जी हाँ, आपको दिन में कम से कम 2 बारी माउथ वॉश करना है। बहुत सारे अभी आजकल ब्रांड आ चुके हैं माउथ वॉश को लेके। आपको अच्छी तरीके से उसे कुली करना है, माउथ वॉश को लेके अच्छे से करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है च्युइंगम्स। च्युइंगम्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं, दो वो टेम्परेरी स्मेल हटाते हैं, बट बहुत ही अच्छा होता है च्युइंगम्स भी। उसके बाद ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। अगर आपका माउथ ड्राई हो जाता है तो उससे भी बहुत स्मेल आती है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। ब्रश टीथ ट्वाइस। ये एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है जिसे हमें अपने बचपन से ही करना चाहिए और बच्चों को तो ये खासकर आदत दिलानी चाहिए। जी हाँ, जब भी आप जान रहे हो कि आपके टिप में आपने खाना खाया है और वो खाना बीच में दाँत के फँस गया है या ठीक से क्लीन नहीं हुआ, तो आप उतनी बारी ब्रश कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली कहा जाता है ब्रश टीथ ट्वाइस, ताकि दिन में एक बार और रात में एक बार, ताकि आपका टीथ पूरा क्लीन रहे और बैक्टीरिया ना आ सके। लास्ट है डेंटिस्ट चेकअप। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको 6 मंथ्स के एक बारी आपको डेंटिस्ट के पास जाके आपका माउथ जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मतलब स्मेल वगैरह या दाँत सड़ना या दाँत दाँत में पीलापन आना, वो सब दिखाना चाहिए ताकि आपका एक रेगुलर चेकअप हो पाए।
तो यहाँ पे हम लास्ट में आ चुके हैं अपने वीडियो में। तो मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आपको ये आंसर पता हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता है कि जब हम सो के उठते हैं तो हमारे मुंह से गंदी स्मेल क्यों आती है? अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। लेकिन अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।